डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत की संभावित भूमिका को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान सामने आया है। जर्मनी दौरे पर पहुंचे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि मौजूदा हालात में भारत सीधे तौर पर मध्यस्थता नहीं कर रहा है, लेकिन भविष्य में इसकी संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। उनके इस बयान को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के संदर्भ में काफी अहम माना जा रहा है, खासकर उस समय जब क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। रक्षा मंत्री ने अपने बयान में कहा कि भारत ने शांति की दिशा में अपने स्तर पर प्रयास किए हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही संबंधित पक्षों से युद्ध समाप्त करने और संवाद के रास्ते पर लौटने की अपील की है। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि हर कूटनीतिक प्रयास का एक उपयुक्त समय होता है और संभव है कि आने वाले समय में भारत एक सक्रिय भूमिका निभाए। उनका यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की कोशिशें अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर सकी हैं। इस असफलता के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें इस बात पर टिक गई हैं कि क्या कोई तीसरा देश इस गतिरोध को तोड़ने में भूमिका निभा सकता है। भारत को एक संतुलित और विश्वसनीय वैश्विक शक्ति के रूप में देखा जा रहा है, जो दोनों पक्षों के साथ संवाद बनाए रखने की क्षमता रखता है। राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में भारत की कूटनीतिक नीति को भी स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि भारत का रुख हमेशा संतुलित रहा है और वो किसी भी संघर्ष के समाधान के लिए बातचीत और शांतिपूर्ण प्रयासों को प्राथमिकता देता है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत की सोच हमेशा संवाद, सहयोग और स्थिरता पर आधारित रही है। इससे पहले जर्मनी में अपने एक अन्य कार्यक्रम के दौरान राजनाथ सिंह ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के आर्थिक और रणनीतिक प्रभावों पर भी चिंता जताई थी। उन्होंने खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जिक्र करते हुए कहा कि वहां किसी भी प्रकार की रुकावट भारत के लिए सीधे तौर पर असर डाल सकती है। उन्होंने बताया कि भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से पूरा होता है और ऐसे में वहां की अस्थिरता भारत की ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि आज के वैश्विक परिदृश्य में किसी भी क्षेत्रीय संकट को सीमित नहीं माना जा सकता। उनका कहना था कि चाहे वो ऊर्जा आपूर्ति हो, खाद्य सुरक्षा हो या वैश्विक आर्थिक स्थिरता, किसी भी संघर्ष का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समय पर कूटनीतिक हस्तक्षेप बेहद जरूरी हो जाता है। भारत और जर्मनी के द्विपक्षीय संबंधों पर बात करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों देश अपनी रक्षा और रणनीतिक साझेदारी को लगातार मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज के समय में भरोसेमंद साझेदारियों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि भारत और जर्मनी मिलकर वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए साझा रणनीति विकसित कर सकते हैं। रक्षा मंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब वैश्विक स्तर पर शक्ति संतुलन और कूटनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। पश्चिम एशिया में जारी तनाव ने कई देशों को अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। भारत, जो एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी पहचान बना चुका है, इस पूरे घटनाक्रम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। राजनाथ सिंह के बयान को भारत की संभावित कूटनीतिक सक्रियता के संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि अभी भारत सीधे मध्यस्थता नहीं कर रहा है, लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि यदि समय और परिस्थितियां अनुकूल होती है तो भारत इस दिशा में कदम उठा सकता है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।